हाय, मैं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 12th मैथ्स का। अभी हम लोग सेक्शन सी पे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये सेक्शन सी का 7वां सवाल है। टोटल 12 क्वेश्चन है, जिनमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अभी ये वाला जो सवाल है, इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x, ये चलता ही जा रहा है। देन शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, और फिर उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो शुरू करते हैं। पहले देखो हमें गिवन क्या है। गिवन है कि y इतना होता है ना। मैं इस वाले सवाल में डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करूँगी, लेकिन पहले गिवन लिखना है, फिर प्रूफ क्या करना है वो लिखना है, और फिर फाइंड क्या करना है वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ें भूलिएगा नहीं, उसके बाद में सॉल्व करना शुरू करना है। मैं सीधे सॉल्व पे आ रही हूँ, है ना। तो अभी देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या फिर स्क्वायर कर लेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर किया तो ये बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है ये हट गया, ये हो गया 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे हमने किया क्या, ये हमेशा बता देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अभी देखो, ये जो स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x, ये भी इनफाइनाइट चलता जा रहा है। ये फिर से y हो गया, ये पूरा फिर से y हो गया, है ना। तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन अंदर वाला ये जो पूरी चीज़ है ये फिर से y ही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। तो सेम ही चीज़ है जो ऊपर हमने लिखी थी। तो आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। अभी हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 10x, है ना। अभी दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। और जब ये करेंगे तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए dy अपॉन dx आएगा। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx हो गया। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर x, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो dx अपॉन dx आएगा, जो कि 1 ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेक्स स्क्वायर x हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x। अब यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन ले लो, ब्रैकेट में ये 2y बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2y है। यहाँ पे देखो पूरा डिवाइड बाई dx बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 1। तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x आ गया, है ना। तो अब यहाँ से देखो, dy अपॉन dx से 2y माइनस 1 को उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया dy इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। हमें ये प्रूफ करना था, ये आ गया, तो ये आ गया हैंस प्रूफ्ड। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हमें वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो उसके लिए हमें y की ज़रूरत पड़ेगी और dy अपॉन dx की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये जितनी चीज़ें ये मैं हटा रही हूँ। dy अपॉन dx कितना है,
सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो dy अपॉन डी एक्स कितना है, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, y भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0। उसके लिए हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो y कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 0, और ये पूरा चलता ही जाएगा। अभी देखो 10 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया 0, है ना। y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है। अब हम आगे अपना काम कर सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, y भी 0 है ना। तो यहाँ पे लिख देना y इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0 माइनस 1। अभी सेक्स 0 क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 0, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 1 होता है, तो इसका ये बचा माइनस 1, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और सेक्स स्क्वायर 0 को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0 लिख दिया। अभी कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो कॉस स्क्वायर 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस 1, आंसर आ गया माइनस 1। अभी देखो जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना, आपको हर चीज़ का ना वो देना है, रीज़न देना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन डी एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने किया बिकॉज सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसीलिए हमने सेक्स स्क्वायर 0 को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0 लिख लिया, वो सॉल्व होकर माइनस 1 आया था। अभी हम यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, बिकॉज कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 था, यहाँ पर 1 आ गया, 1 इंटू माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस ऐसे साइड में लिखते जाने, उसे एग्जामिनर को पता होता है कि आप सोच क्या रहे हो, आपकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है, मार्क्स मिलने के चांसेस आपको भी समझ में आता है आप कर क्या रहे हो। अगर आप रिवाइज करोगे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई गलती है, और एग्जामिनर को भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि आपने किया क्या है, ठीक है। तो ये dy अपॉन डी एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया माइनस 1, इस पर डब्बा बना के यहाँ पे लिख देना है आंसर। तो ये था इसका दूसरा पार्ट।